बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने पेपर्स को आज डिस्कस करना है जो पीपीएससी में जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ था संडे को 27 अगस्त 2023 को जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ था। उस पेपर को आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है, डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे इसके सारे मुमकिन सवालात को विद सॉल्यूशंस के साथ और डिटेल के साथ इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस कर दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और हर वीडियोस की एक्सेस आपको यहाँ तक मिलती रहेंगी। तो इस चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो न्यू इन्वेंशंस होती हैं, जो डेली के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगी। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। एफआईए के पेपर्स हुए थे, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर के पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। एफपीएससी में जो सीएसएससी एग्जाम्स है, एमपीटी एग्जाम्स है, उसके लिहाज से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। देन उसके बाद जो लेक्चरर की जो पोस्ट थी एफपीएससी के अंदर, उसके आपको सिलेबस के रिलेटेड और इसमें जो बुक्स मटेरियल के रिलेटेड सारा आपको मटेरियल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने और इस बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस करने। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस पेपर पर ये जो है पीपीएससी ने संडे वाले दिन जूनियर क्लर्क का पेपर लिया था। उससे पहले सैटरडे वाले दिन उन्होंने पीपीएससी ने उसमें क्या था, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर लिया था, जो कि हमने इस चैनल के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वहाँ जाके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर्स में हमने जूनियर क्लर्क को डिस्कस करना है पेपर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन पावर पॉइंट द बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स। पावर पॉइंट के अंदर जो हमारा बॉक्स होता है वो डॉटेड बॉक्स है, तो वो एम्प्टी स्लाइड, जिसमें एम्प्टी स्लाइड्स हों उसे क्या कहते हैं, प्लेस ऑर्डर्स कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्वादर सी पोर्ट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ। जो ग्वादर सी पोर्ट है, जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ग्वादर सी पोर्ट, वो किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? चाइना की मदद से ये बनाया जा रहा है ग्वादर सी पोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, नेम ऑफ कोविड-19 वायरस गिवन बाय WHO इज, कि कोविड-19 वायरस को WHO ने क्या नाम दिया था? SARS-CoV-2। ये WHO ने कोरोना वायरस का नाम दिया था कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिचनिया इन 1991 गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, कि चिचनिया ने 1991 में किससे आज़ादी हासिल की थी? रशिया USSR से। नेक्स्ट है, एंटोनियम ऑफ डिटेस्ट। डिटेस्ट का एंटोनियम लाइक। नेक्स्ट, कम अप विद मीनिंग्स। कम अप विद के मीनिंग्स का मतलब क्या है? टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, या प्रोड्यूस, या प्रपोज, या पुट फॉरवर्ड। तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीनिंग्स। इसका मतलब ये होता है टू हैव टू चॉइसेस दैट आर बोथ इक्वली अनप्लेजेंट और नॉट कन्वीनियंट। करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है, टू बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा? लिसन केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एम्बल। एम्बल का सिनोनिम क्या है? वॉक है, वॉल्क। नेक्स्ट हमारे पास है, कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? वो है चाइना। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना, साउथ में क्या है कि अभी साउथ में नीचे अरेबियन सी है हमारे पास, एंड उसके बाद जो वेस्ट में ईरान है और ईस्ट में इंडिया है, और नॉर्थ जो हमारे पास है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे अफगानिस्तान है। तो अब इस मैप में आपको मैप दिखा देता हूँ कि इस मैप आप इसे अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा कि ये ऊपर पाकिस्तान के नॉर्थ में यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ईस्ट में इंडिया है, नीचे यहाँ पे अरेबियन सी है, देन इसके साथ जो आपको ईरान और इसके ऊपर अफगानिस्तान है। तो ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। के एक्सेल के अंदर वो कौन सी डाटा टाइप है जो कि वैलिड नहीं है? वो है कैरेक्टर डाटा टाइप, जो कि एक्सेल के अंदर वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड विद। साइड विद का मतलब क्या है? सपोर्ट या टू एग्री विद। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक या क्रोमोटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय। ये किसने डिस्कवर की थी? MS टिस्वेट ने ये डिस्कवर्ड की थी।
नेक्स्ट है तालिबान ओपन ऑफिस इन कतर इन द ईयर, तालिबान ने कौन से साल में जो है कतर में ऑफिस ओपन किया था? 18 जून 2013 के अंदर। अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती तो आपको ईयर्स आपको याद होना चाहिए, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटी ऑफ द मून इज डैश ऑफ अर्थ 1/6 डैश ऑफ अर्थ, ये इसकी ग्रेविटी है। नेक्स्ट है यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021, ये एक अवार्ड था इन बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में था। वाज अवार्डेड टू, कि किसको ये नवाजा गया? उमैर मसूद को ये अवार्ड यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 का बायोटेक्नोलॉजी का इन्हें अवार्ड नवाजा गया है उमैर मसूद को। नेक्स्ट है एनिमल एंड प्लांट सेल्स इंक्रीज इन साइज बाय, एनिमल्स और प्लांट्स के जो सेल हैं वो इंक्रीज होते हैं माइटोसिस की वजह से। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स मॉडिफाई, कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स को आपने मॉडिफाई करना है, जो नाउन है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है पाक चाइना बॉर्डर इशू वाज सॉल्व इन, जो पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर के इशू हैं वो कब हल हुए हैं? मार्च 1963 में ये डिसॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट है हिजबुल्लाह लेबनान वाज फाउंडेड इन 1982 में। नेक्स्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर क्या है? यूएसए में, यूएसए के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है ईसीओ फाउंडेड इन द ईयर, इसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कब बनी है? 1985 में ये बनी है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान, वो लेक नसीर है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज, अब ये नहीं यहाँ पे मेंशन किया कि पाकिस्तान का है या वर्ल्ड का है, तो वर्ल्ड के अंदर लेक नसीर है। अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो वो मंशर लेक है। पाकिस्तान का क्या है? मंशर लेक, जो कि मैन मेड लेक है, खुद बनाया गया है। नेक्स्ट है बादशाही मॉस्क कहाँ पे है? लाहौर में है। और फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? इंडस रिवर है। ऑंग सान सू की वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन, उनको कब ये पीस प्राइज अवार्ड किया गया है? 1991 के अंदर। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर वर्किंग इन द यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट टिल 1947, वो 16 जो और फैक्ट्रीज ने वो वर्क कर रही थी 1947 तक सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है कश्मीर वाज परचेज बाय गुलाब सिंह डोगरा फॉर हाउ मेनी लैक्स, वो है 75 लैक्स, या इसे 75 लाख, या इसे 7.5 मिलियंस में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन इंडस रिवर। नेक्स्ट है बुक तौबातुन नस्सू इज रिटन बाय, ये तौबातुन नस्सू बुक किसने लिखी है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने बुक लिखी है। नेक्स्ट है द टीचर गेव अ होमवर्क, टीचर ने होमवर्क दिया डैश एंड ऑफ अ लेसन एट द एंड ऑफ अ लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलका सबा वाज इन दैट लाइनर ऑफ विच प्रॉफिट, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में थी। नेक्स्ट है हु कंप्लीटेड बनी इसराइल फॉर वर्शिप आइडल्स, वो किसने जो बनी इसराइल की कौन सी कौम थी जो बनी इसराइल के वो बनी इसराइल में कौन बुतों की पूजा करवाता था? सामरी। नेक्स्ट है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वो कौन सी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करते हैं? साइन इन, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को किस वादी में छोड़ गए? वो सीना वादी में छोड़ के गए थे। नेक्स्ट है डेविल एंड डीप सी मीन्स, डेविल एंड डीप सी का मतलब क्या है? बिटवीन टू अनसर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट है वेवल प्लान वाज अनाउंस्ड इन, ये प्लान कब अनाउंस किया गया? 24 जून 1945 को ये प्लान जो है वो अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। मूनसून्स ब्रीड्स द मॉस्किटोज, तो इसमें होगा मॉस्किटोज आर ब्रीड बाय द मॉनसून। नेक्स्ट है द स्टूडेंट लर्न द पोइम डैश हार्ट बाय हार्ट। नेक्स्ट है लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल वाज, कि बनी इसराइल के लास्ट प्रॉफिट कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, तो बनी इसराइल के लास्ट प्रॉफिट है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है मीनार पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच पार्क, मीनार पाकिस्तान जो है कौन से पार्क में है? इकबाल पार्क में है। नेक्स्ट है विच पार्ट्स ऑफ स्पीच जॉइंस टू क्लॉजेस, कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी टाइप्स है जो टू क्लॉजेस को मिलाती है? कंजक्शन जो है टू क्लॉजेस को मिलाती है, मतलब टू सेंटेंसेस को या टू वर्ड्स को ज्वाइन करवाती है।
नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हैं फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो एशिया है ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है CAD स्टैंड फॉर, इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड इन सिंध। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आया था? 712 AD के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर व्हेन ही बिकम एम्पियर। अब उस टाइम जब अकबर जब बादशाह बना था तो उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल थी। नेक्स्ट है जैज। अब जैज के बारे में पूछा गया था कि जैज क्या है? जैज इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक इन विच improvisation इज टिपिकली एन इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पास इज कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना। तो वो कौन सा पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है? वो है खुंजराब पास, जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान एंड चाइना द टू फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। तो पाकिस्तान और चाइना क्या है? ये दोनों फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज है। मैं पीछे आपको बता के हूँ पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो 4 इनके नेबरिंग कंट्रीज थे, तो चाइना भी इनका पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज है। सेपरेटेड बाय द हाइटेस्ट माउंटेन रेंज। ये एक जो सेपरेट मतलब एक हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, उन दोनों से माउंटेन से ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो सेपरेट होते हैं। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंजेस से दोनों कंट्रीज हैं तो आपस में वो सेपरेट हो रहे हैं। द ओनली प्लेस कनेक्टिंग 2 कंट्रीज, वो एक ऐसी जगह है जो कि 2 कंट्रीज को कनेक्ट करती है माउंटेन्स रेंज के साथ। वो है खुंजराब पास, जो कि दोनों मुल्कों को आपस में कनेक्ट कर रही होती है और इसकी हाइट है 16,200 फीट। इसकी खुंजराब पास की हाइट है। तो इस तरह रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सा पास है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है? तो वो है खैबर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान। और डॉन जो है लार्जेस्ट सर्कुलेटेड जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। अब इस डॉन के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्वादर पोस्ट वाज स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। नेक्स्ट वो ऑन माउस क्लिक जब माउस क्लिक कर रहे होते हैं तो क्या होता है? ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है वैलिड डाटा टाइप इज इन, जो वैलिड डाटा टाइप है वो कहाँ है? एक्सेल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट मिरानी डैम पर्पस। मिरानी डैम का पर्पस क्या है? इसका मकसद ये है टू स्टोर वाटर फ्रॉम 3 रिवर्स, कि वो 3 दरियाओं से पानी 3 दरियाओं का पानी अपने पास वो स्टोर कर सके। नेक्स्ट है कश्मीर एग्रीमेंट। कश्मीर एग्रीमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट है बिग बेन इज अ क्लॉक। ये बिग बेन क्या है? एक क्लॉक है, एक घड़ी है। ऑन विच कंट्रीज पार्लियामेंट। जो बिग बेन जो क्लॉक है वो कौन से पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये लगी हुई है बिग बेन क्लॉक। नेक्स्ट है किस शख्स ने बनी इसराइल को बिछड़े की इबादत पर उकसाया था? अल-सामरी ने जो है इसराइल को बछड़े की इबादत पर उकसाया था। नेक्स्ट है किसी को दरखास्त करते वक्त क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बराए मेहरबानी। रिक्वेस्ट करके हम कहते हैं बराए मेहरबानी मेरा ये काम कर दीजिए। तो ये आपकी एग्जांपल्स होंगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड poured डायरेक्टली इन ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट टिश्यूज, वो है हार्मोन्स। नेक्स्ट है मोमिनीन को किन 2 सूरतों में मैदान जंग से पीठ फेरने का हुक्म दिया गया है? मतलब लश्कर से मिलने के लिए या जंगी हिकमत अमली के तौर पर, या दोनों? तो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, लश्कर से मिलने के लिए भी और जंगी हिकमत अमली के तौर पर भी। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, ये प्रिंटर की टाइप है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इफ वन नंबर इज 2/3 ऑफ द सेकेंड इज इक्वल्स टू द 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर आपके पास 18 होगा। नेक्स्ट है माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज डैश मी इन माई स्टडीज, हेल्प मी इन माई स्टडीज। नेक्स्ट है तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM। ये आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा तारा ब्रेकफास्ट शुरू में आ जाएगा, ब्रेकफास्ट is made by तारा at 6 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज के लघवी मायने क्या है? हज के लघवी मायने है कसद करना। नेक्स्ट है मुसद्दस में और रबाई में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस में 6 और रबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है मकड़ा और मक्खी। ये जो मकड़ा और मक्खी है ये किसकी नज़म है? इकबाल की नज़म है, इलामा इकबाल की नज़म है। नेक्स्ट है सबत और रफ़त तौर के वाक़यात, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हैं। नेक्स्ट
दामंतर होना का मतलब है गुनाहगार होना। नेक्स्ट है इसरार खुदी किस ज़बान में है? ये फारसी ज़बान में है। इसरार खुदी ये फारसी ज़बान में है। लास्ट क्वेश्चन, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, ये किसकी नज़म है? हाली की नज़म है। उसके बाद हमारे पास है मक्ता। क्या होता है? मक्ता वो होता है जिस नज़म में किसी की तारीफ हो कहलाती है। किसी नज़म में किसी की तारीफ हो रही हो तो उसे हम मक्ता कहते हैं। तो व्यूवर्स ये आज हमारे इंशाल्लाह हमने इनको डिस्कस किए हैं जूनियर क्लर्क के सारे एमसीक्यूज़ को। होप्सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर किसी कोई चीज़ नहीं आती, कोई इशू है तो कमेंट्स करके मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।